हम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बायोलॉजी का हम लेक्चर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे हम। चैप्टर नंबर 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा वो है साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड। तो साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड का मतलब क्या है बच्चों के, जो हम किसी भी जो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के लिए साइंस की जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, साइंस की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उनको हम इकट्ठा यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। इसे क्या कहते हैं? साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड। की किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल करने के लिए, मसले को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? साइंस के जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं, उनको यूज करना पड़ता है, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात कर लें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेसिकली है क्या कि जो जीन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो जीनोम है, मीन्स के जीन्स का जो मैकअप है, उसका मैप बनाया गया, पूरा मैप के इंसान की बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, सेल के अंदर कितने जीन मौजूद है, कैसे कैसे मौजूद है, किस जीन का क्या क्या काम है। और ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये 2003 के अंदर ये कंप्लीट हुआ था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जो साइंस की डिफरेंट फील्ड्स को यूज किया जाता है, इसको बनाने के लिए, जैसे जेनेटिक्स को पढ़ा जाता है, बायोलॉजी को पढ़ा जाता है, इसके बाद फिजियोलॉजी को, इसके बाद एनाटमी को। तो डिफरेंट तरह की जो साइंस की ब्रांचेस हैं, इसके अलावा जो कंप्यूटर स्टडीज हैं वो भी बहुत जरूरी है इसके अंदर। उसके अलावा जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, इसके अलावा मैथमेटिक्स को हो गया। तो इन सारी ब्रांचेस को यूज करते हुए हमने क्या बनाया है? इंसान का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ह्यूमन जीनोम बनाया है, मीन्स कि उसका पूरा मैप बनाया है। इस तरह क्लाइमेट चेंज की बात कर लें अगर। क्लाइमेट चेंज क्या है? बेसिकली कि जो क्लाइमेट है, हमारा माहौल है, आबो हवा है, उसमें जो तब्दीली है, ये भी एक बड़ा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अगर इसको हम डिस्कस करना चाहें, इसको सोल्व करना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इकोलॉजी देखनी पड़ेगी, हमें इकोनॉमिक्स को देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज के क्या मतलब नुकसानात हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर। इसके अलावा हम एटमॉस्फेरिक साइंसेस को यूज करते हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेस को यूज करते हैं। तो इन सारी साइंसेस को, साइंस के डिफरेंट फील्ड्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? इन सबको देखते हुए हम क्लाइमेट चेंज जो है, ये कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, या सोल्व करने की हम कोशिश कर सकते हैं। सोल्व तो इतना इजी नहीं है करना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमें ये सोल्व करने के लिए साइंस की इन तमाम ब्रांचेस को यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, जो फील्ड है, वो है मेडिकल रिसर्च। तो अगर मेडिकल रिसर्च की बात करें की जाए, तो मेडिकल रिसर्च मतलब नाम से जाहिर हो रहा है, जैसे मेडिकल रिसर्च जो है, इस ये बायोलॉजी से रिलेटेड ही है, तो बायोलॉजी की फील्ड इसके अंदर यूज की जाएगी। लेकिन नहीं, मेडिकल रिसर्च के अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है? रिसर्च करने के लिए साइंस की डिफरेंट फील्ड्स को यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैंसर की रिसर्च करते हैं, कैंसर पे कि कैंसर की बीमारी है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैंसर को इलाज करने के लिए हमें ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, हमें बायोलॉजिस्ट चाहिए, हमें जेनेटिक्स को पढ़ना पड़ेगा, हमें बायोकेमिस्ट चाहिए, और हमें क्या चाहिए? रेडियोलॉजिस्ट चाहिए। तो ये डिफरेंट तरह की जो साइंटिफिक जो फील्ड्स हैं, इनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? कैंसर के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, या कैंसर का इलाज कर सकते हैं। इसी तरह रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी इमर्जिंग फील्ड है। तो रोबोटिक्स को भी समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रोबोटिक्स जो है, इसको समझने के लिए हमें कंप्यूटर स्टडीज को पढ़ना पड़ेगा, हमें न्यूरो साइंसेस को पढ़ना पड़ेगा, हमें साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूरो साइंसेस के मुताबिक रोबोटिक्स को बनाया गया। तो ये इस तरह के जो फील्ड्स हैं, जिनको समझने के लिए इस तरह के फील्ड्स हैं जिनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस को यूज करना पड़ता है। जैसे अगर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर लें, स्पेस की, जैसे हम नासा है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस से रिलेटेड बनाई गई है। तो नासा के अंदर भी डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट रखे गए हैं, जिनमें बायोलॉजिस्ट भी हैं, जिसमें एस्ट्रोफिजिक्स भी हैं, जिनमें इंजीनियर्स भी हैं, जिनमें मेडिसिन वाले बंदे भी हैं। तो ये सारे क्या करते हैं? नासा के अंदर जो है, नासा के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है, नासा के इसके अंदर काम कर रहे हैं, और ये क्या करते हैं? ये नासा के अंदर जो रिसर्च है, इसके लिए इन सब साइंटिस्ट की जरूरत होती है। तो हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा है? आज के टॉपिक में बेसिकली हमने यही पढ़ा है कि कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं,
कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है साइंस से रिलेटेड, उसको सोल्व करने के लिए या उसके हल के लिए या उस पर रिसर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइंस की डिफरेंट फील्ड्स को यूज करना पड़ता है। सबसे पहले हमने देखा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इंसान के जेनेटिक मटेरियल का एक मैप है, और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ता है, हमें कंप्यूटर यूज करना पड़ता है, हमें मैथमेटिक्स यूज करना पड़ती है, हमें क्या करना पड़ता है, और यहाँ हमें स्टैटिस्टिक्स भी कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ती है। तो इन डिफरेंट ब्रांचेस को यूज करके हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया है हमने। 2003 में ये बनाया गया था। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब बनाया गया, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। साइंस एज ए कोलेबोरेटिव फील्ड। उसके बाद जो अगला हमने पढ़ा वो पढ़ा क्लाइमेट चेंज के। क्लाइमेट को हमें समझने के लिए, क्लाइमेट चेंज को हल हल के लिए, उसके ऊपर रिसर्च के लिए हमें इकोलॉजिस्ट चाहिए, हमें इकोनॉमिस्ट चाहिए, हमें एटमॉस्फेरिक साइंसेज के बंदे चाहिए, हमें एनवायरमेंटल साइंटिस्ट चाहिए। तो इस फिर ही हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। उसके बाद हमने मेडिकल रिसर्च की बात की। मेडिकल रिसर्च जो है, मेडिकल रिसर्च में हमने एग्जाम्पल ली थी कैंसर की। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, हमें बायोलॉजिस्ट चाहिए, हमें जेनेटिक्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, बायोकेमिस्ट चाहिए, हमें रेडियोलॉजिस्ट चाहिए। तो हम सब सारे साइंटिस्ट जो हैं, सारी ब्रांचेस हैं, फील्ड हैं जो साइंस की, इन सबको कोलेबोरेट करके हम क्या कर सकते हैं, कैंसर के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमने रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा। हमने देखा कि रोबोटिक्स जो और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके हम इसको समझने के लिए हम क्या, कंप्यूटर, हमें न्यूरो साइंसेज के बाद हमें साइकोलॉजी, इसके अलावा हमें मैथमेटिक्स, इस तरह की हमें क्या करनी पड़ती है, डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं साइंस की, उनको यूज करना पड़ता है। उसके बाद हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन में देखा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन को करने के लिए, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, स्पेस में क्या क्या है, कैसे कैसे, इन सब चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए हमें साइंस की डिफरेंट फील्ड यूज करना पड़ती है। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें एस्ट्रोफिजिक्स भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए, हमें बायोलॉजिस्ट भी चाहिए, हमें मेडिसिन वाले भी बंदे चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज।